आप ये देखिए कि जो प्रधानमंत्री जी जिस नीति पे चलने का काम करते थे गुजरात में, उसी नीति पे योगी आदित्यनाथ चलने का काम कर। हाँ, तो खुद ठाकुर हैं और ठाकुरों की फिर सरकार बन गई। और भारतीय जनता पार्टी ने धर्म की जो नस है वो दबा के रखी है। भारत हिंदू और मुसलमान सबका है। आप कैसे कह दोगे कि यहाँ मुसलमान नहीं रहेंगे, हम मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतरवा लें। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता अपने तलवे में जहर लगा के सो जाए तो सुबह उठ के देखेंगे तो कुछ मीडिया वालों के मुंह से झाग निकल आएगा। नमस्कार, मैं जुनैद अंसारी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश चुनाव खत्म हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत लेकर आई, लेकिन सवाल कई उठ रहे हैं। कोई उठा रहा है ईवीएम पर, कोई उठा रहा है वीवीपैट पे उठाया, और कुछ उठा रहे हैं कि जिस तरीके से धांधली हुई है। कई ऑडियो ऐसे भी वायरल हो रहे हैं। हम समीक्षा करेंगे। अंशु ठाकुर हमारे साथ हैं। जी अंशु भाई, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद साहब। मैं आपको बताना चाहूँगा जिस तरीके से आप बता रहे हैं, सबसे पहले इस चुनाव में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई गई हैं, ये जग जाहिर है। जिस तरीके से वीवीपैट में धांधली होने का काम किया, या समाजवादी पार्टी के लगभग 25 से 30 ऐसी सीटें हैं जहां समाजवादी पार्टी 500 से 1000 वोटों तक की हारी गई, मतलब हारी है। उसमें आप ये कह सकते हैं कि हराई गई है। जिस तरीके से कई ऑडियो वायरल हो गए हैं, जो भाजपा के नेता मंत्री हैं वो खुद उनकी ऑडियो वायरल हो रही है, जिसमें चुनाव आयोग का दोष साफ साफ दिख रहा है। इसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी को जो प्रचंड जो जीत मिली है, इसमें कहीं ना कहीं जो 5 किलो राशन था वो भारतीय जनता पार्टी के लिए रामबाण बनी है। आपके लिए नहीं बन पाएगा 5 किलो, आप समझा नहीं पाए क्या जनता को? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, दिल्ली, पंजाब, ऐसे तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ जहाँ राशन के नाम पे सरकार बन गया। क्योंकि भारत के लोग, आप आज देखिए 80 करोड़ परिवारों को आज भी राशन 5 किलो राशन पे जीवित है। वो राशन पे जाके वोट देने का काम करते हैं, क्योंकि 5 किलो राशन ने उत्तर प्रदेश का जो इतिहास रहा, जो योगी जी की सरकार में, जो पिछली सरकार में रहा, जिस तरीके से युवाओं पर लाठियाँ चली, कोरोना में लोग प्रताड़ित हुए, ऑक्सीजन बेड की कमी से मरे, बेरोजगार सबसे ज्यादा हुए, इन सब मुद्दों को बुला के 5 किलो राशन और जो धार्मिक उन्माद इन्होंने फैलाया, जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बड़े चैनल के माध्यम से, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी वाले बड़े झूठे हैं, इन्होंने चैनल के माध्यम से जो बताने का काम किया कि किस तरीके से अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है या विपक्ष की सरकार बनती है तो राम मंदिर नहीं बनेगा, अगर समाजवादी सरकार बनती है तो मुसलमान हिंदुओं पे हावी हो जाएंगे। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं, जिनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को युवाओं ने और किसानों ने वोट देने का काम किया, देश की जनता, प्रदेश की जनता ने वोट देने का काम किया। जैसे जीतती उसके बाद बयानबाजियाँ देख रहा हूँ। कोई कह रहा है कि अब मुसलमानों की तरफ बुलडोजर चलेगा, कोई कह रहा है कि अगर शहर में रहना है तो आप मीट बंद कर दें, एक कह रहे हैं कि मस्जिद से लाउड स्पीकर हटा दें। इस तरह की बयानबाजी सुनी होगी आपने। जी बिल्कुल, और ये तमाम ऐसे 5 साल में करने का काम करेंगे, क्योंकि इन्होंने हमेशा जाति और धर्म के नाम पे चुनाव लड़ने का काम किया है, जाति और धर्म के नाम पे जनता को तोड़ने का काम किया है। इस चुनाव में जिस तरीके से, मैं आपको बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, जो बड़े बड़े हमारे देश के जो स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी लोग रहे, उन्होंने तमाम हर बार इन्होंने बात कही है कि जो भारत है, व्यक्तिगत दुख से बड़ा धार्मिक दुख होता है। तो भारतीय जनता पार्टी को पता है कि भारत की जो जनता है ये विकास के नाम पे नहीं, भावनाओं के नाम पे वोट देने का काम करती है। इन्हें ये मतलब नहीं कि सड़क कितनी बनी, इन्हें ये मतलब नहीं कि प्रदेश और देश की क्या स्कूल सुविधा है, क्या स्वास्थ्य सुविधा है, क्या रोजगार है। इन्हें बस अपना धर्म बचना चाहिए, मुसलमानों के लिए मुस्लिम धर्म बचना चाहिए, हिंदुओं के लिए हिंदू धर्म बचना चाहिए। ये विकास को भूल जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने धर्म की जो नस है वो दबा के रखी है। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने वोट देने का काम किया है और 5 साल तक लगातार ये धर्म के नाम पे ध्रुवीकरण करते रहे। लेकिन आत्महत्या तो युवा कर रहे हैं। 3 युवाओं ने फांसी लगा दी। एक खबर आ रही है किसी युवा ने आग भी लगा लिया अपने शरीर को। तो ऐसे क्या देखते हैं इस चीज़? साहब, अब आप इस चीज़ की आदत डालिए। 5 साल तक लगातार जो जनता ने धर्म के नाम पे वोट देने का काम किया है, जो जनता धर्म के नाम पे बहकी है, उसको झेलना पड़ेगा। 5 साल तक लगातार आप रोजगार की उम्मीद छोड़ दीजिए, आप अस्पताल, स्वास्थ्य, किसी भी आपको जो लगे कि उत्तर प्रदेश की जो हाल है वो बदहाली से अच्छी हो, इसकी आप उम्मीद छोड़ दीजिए। आपको तमाम ज़्यादा से ज़्यादा आत्महत्याएं देखने को मिलेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्राइम देखने को मिलेगा। आप बताइए, 2 दिन सरकार नहीं बने हुए, अभी तक मुख्यमंत्री जी ने शपथ नहीं ली, रुझान आने शुरू हो गए। कहीं किसी व्यापारी को बंधक बना के 40 लाख रुपए लूट लिया जाता है, कहीं आगरा में घर में घुस के हत्याएं की जा रही हैं, कहीं किसी का फोन छीना जा रहा है। तो तमाम नई सरकार बनने के बाद भी ऐसे जो भारतीय जनता पार्टी की पिछले सरकार में होते खत्म हुआ, अभी खत्म नहीं हुआ है। गुंडाराज कहाँ खत्म होगा? अभी तो मुख्यमंत्री जी शपथ लेंगे, क्योंकि अगर गुंडाराज खत्म होता तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसे धर्म के नाम पे बयान देते। अरे आप जनप्रतिनिधि बन के आए, चाहे आपको हिंदुओं ने वोट दिया, मुसलमानों ने वोट दिया, भारत हिंदू और मुसलमान सबका है। आप कैसे कह दोगे कि यहाँ मुसलमान नहीं रहेंगे, हम मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतरवा लेंगे हैं? अब कोई मुसलमान कुछ कहे, कोई हिंदू कुछ कहे, ये कहीं ना कहीं गलत है। लोकतंत्र का ये खतरा है। हाँ, तो खुद ठाकुर हैं और ठाकुरों की फिर सरकार बन गई। जी, ठाकुरों की सरकार बन गई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सरकार ठाकुरों की नहीं है। ये देखिए, जो मुझे जो लगता है, जो जाति है ना, ये सिर्फ एक शब्द है और धर्म है एक शब्द है। इस जाति और धर्म के नाम पे जो हम लड़ाई लड़ने का काम करते हैं, आप यही बता दीजिए कि पिछले 5 साल में किस ठाकुर का भला हुआ, किस ब्राह्मण का भला हुआ? ये सरकार किसी की नहीं है, ये सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने का काम करती है। अरे जब ये लोग केशव प्रसाद मौर्य के नहीं हुए तो क्या जनता के हो जाएंगे? केशव प्रसाद मौर्य तो हार भी गए, बिल्कुल हार गए। केशव प्रसाद मौर्य आ गए। आप
ये देखिए कि जो प्रधानमंत्री जी जिस नीति पे चलने का काम करते थे गुजरात में, उसी नीति पे योगी आदित्यनाथ चलने का काम कर रहे हैं। कौन सी नीति? तमाम ऐसी बहुत बड़ी बड़ी मुद्दे हैं, बहुत बड़ी बड़ी बात है जो आप समझते हैं, जनता समझने का काम कर रही है। आप ये किसी को अपने से बड़ा नेता नहीं बनने देंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी की बात हो। इन्हें पता है कि जब तक हम हैं तब तक भाजपा। ये प्रचार तंत्र भारतीय जनता पार्टी का बहुत मजबूत रहा। जो समाजवादी या विपक्ष के जो लोग थे, जो कांग्रेस थी, बसपा थी, इन्होंने प्रचार तंत्र थोड़ा बड़ा नहीं किया, क्योंकि कारण है भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, इसके पास बहुत बड़ा पैसा है। और जो देश की जो बड़े बड़े मीडिया हैं, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट देने का काम किया। जो समाजवादी पार्टी की जो योजनाएं थी वो घर घर तक नहीं पहुंची, कहीं ना कहीं इनके कार्यकर्ताओं में कमी रही जो घर घर तक नहीं पहुंचाया। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने झूठ बोला, इन्होंने राशन के नाम पे इन्होंने ठगने का काम किया। आप ये बताइए कि 5 किलो राशन पे जो 50 रुपये का राशन होगा साहब, और 100 रुपये का थैला होगा जिसपे मोदी और योगी जी की फोटो है, जिस फोटो को बार बार देखने से जनता के मन में नैरेटिव तैयार हुआ। तो इस वजह से जनता ने भारतीय जनता पार्टी को मीडिया की बात की, वही मीडिया पहले कह रहे दिल्ली में फ्री की आदत लग गई है लोगों को, जी फ्री खोर हो गए हैं। अब वही मीडिया यहाँ पे कह रही कि जनता को 5 किलो अनाज मिला, बहुत फ़ायदा हुआ, उसी तरह से योगी सरकार जिताई। जब तो मैं कह रहा हूँ कि जो बड़ी बड़ी मीडिया हैं, तमाम ऐसे बहुत सारे मीडिया हैं ज़्यादातर जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं। क्योंकि मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता अपने तलवे में जहर लगा के सो जाएं तो सुबह उठ के देखेंगे तो कुछ मीडिया वालों के मुँह से झाग निकला आएगा। तो जो बड़े बड़े मीडिया हैं लगातार ये भारतीय जनता पार्टी के लिए इन्होंने काम किया है। चुनाव में देखिए, जब हमने टीवी देखा जिस दिन चुनाव हो रहा था, तो 9 बजे भारतीय जनता पार्टी को कुछ ऐसे चैनल थे जिन्होंने 270-275 सीटें दे दी, जो आई भी डांस करना शुरू कर दिया। बिल्कुल डांस करना शुरू कर दिया। तो इससे तमाम पता चलता है कि रुझान कैसे दिखाया गया। शुरू से ही जो मीडिया का रुझान रहा, मीडिया को ऐसा लग रहा था जैसे परिणाम पता हो। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसकी जांच होगी, धीरे धीरे पता चलेगा। ये ऑडियो वायरल हो रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता इस चीज़ों पे देश में कोई काम होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस पर नहीं होगा। लेकिन मुख्तार अंसारी के बेटे को गिरफ्तारी हो जाती है, एक बयानबाजी हो, ऐसे कई बयानबाजी हुई, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। लगता है कि अब कार्रवाई उन पे ही होगी या किसी और विपक्ष पे होगी, सत्ताधारी पार्टी पे जो बयान आ रहे हैं उनके नेताओं पे कार्रवाई होगी या नहीं होगी? कुछ देखिए, कोई कार्रवाई नहीं होगी। पिछले सरकार में भी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता पे कार्रवाई नहीं हुई। जिस मुद्दे को जनता ने उठाया, जिस मुद्दे के लिए जनता सड़क पर उतरी, उसी पे कार्रवाई हुई, वरना भारतीय जनता पार्टी किसी नेता पे कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन विपक्ष के कोई भी चाहे नेता हो, वो जेल में बंद रहने का काम किया। लगातार 2-2, 3-3 साल वो जेल में बंद रहने के काम हुए। अच्छा, वीवीपैट की बात होती है, ईवीएम के, वीवीपैट पे चुनाव होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। जनता को जिस चीज़ में भरोसा हो उस पर चुनाव होना चाहिए। जनता को जिस चीज़ में उम्मीद हो, जिस चीज़ में भरोसा हो, उस पर चुनाव होना चाहिए। तो ये जो मामला है, वीवीपैट पे भी देखिए धांधली होने का काम हुआ। जो ये हमारे जो सरकारी लोग थे जिन्होंने वोट देने का काम किया, तो तमाम ऐसी वीडियोज़ आई जहाँ उन्हें ज़बरदस्ती वोट दिलवाया गया। जो किसी निगम में काम करते थे उनसे ज़बरदस्ती कमल के नाम पर मोहर लगवाई गई। तो तमाम ऐसे जो मुद्दे हैं जिससे कि पता चलता है कि लोकतंत्र का इस चुनाव में धज्जियाँ होंगी। अब क्या रहेगा? लास्ट में ये पूछेंगे, अब क्या रणनीति होगी आप लोगों की? अब क्या करेंगे? हौसला तो नहीं आ रहा है? देखिए, मैं तमाम लोगों से कहना चाहूँगा, जो भी विपक्ष की पार्टियां हैं, आप 2024 की तैयारी करिए। आप अपने कार्यकर्ताओं को घर घर जाने के लिए बोलिए, क्योंकि जिस तरीके से देखिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के तमाम जैसे विंग हैं, जैसे आप RSS वगैरह जो भी ले लो, तो ये कभी घर में नहीं बैठते। जब विपक्ष के लोग जब सो के उठते हैं, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी वाले लोगों के घर घर जाके प्रचार करने का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं विपक्ष को ये चीज़ भारतीय जनता पार्टी से सीखनी चाहिए कि किस तरीके से जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनके बड़े नेता हैं, वो जमीन पर उतर कर जनता से वोट मांगने का काम करते हैं। जनता से तैयारी की तो लास्ट में बता दूँ कि अमित शाह जी गुजरात में थे, गुजरात के चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। और गुजरात जाते ही उन्होंने बोला कि महात्मा गांधी के जो उद्देश्य थे, उनको जो नीतियों को आगे पहुंचाने का काम जो है नरेंद्र मोदी ने किया है। जब तक नरेंद्र मोदी इससे पहले सरकार नहीं थी, तो सारी जो नीतियां थी, उनके विचार जो थे वो दब रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और गांधी जी की नीतियों को आगे बढ़ा दिया। साहब, जब से 2014 के बाद नाथूराम गोडसे की बात देश में होने लगी, गांधी को इन्होंने दबाने का हमेशा काम किया। लेकिन लोकतंत्र की खूबसूरती है, भारत की खूबसूरती है, जो जनता के सामने कम से कम इन्हें गांधी का नाम लेना पड़ता है। तो इन्होंने गांधी की विचारधाराओं को खत्म करने का काम किया। साहब, ये नाथूराम गोडसे के लोग हैं, ये कहाँ गांधी में विश्वास करने का काम करते हैं। लेकिन मंच के माध्यम से कहना चाहते हैं, क्योंकि चुनाव आ रहा होगा गुजरात में भी, मुझे पता नहीं है, गुजरात में भी चुनाव आ रहा होगा, देश में चुनाव है, तो गांधी के नाम पे, सुभाष चंद्र बोस के नाम पे, भगत सिंह के नाम पे वोट लेने का काम करेंगे। लेकिन जो इनका जो विचारधारा है, वो वही विचारधारा है नाथूराम गोडसे वाले। वहाँ पे तो RSS के कार्यक्रम, उसमें जिन्ना का फोटो भी लगा दिया, देशभक्त बताया गया। मैं बता तो रहा हूँ, ये कुछ भी कह देंगे। विपक्ष अगर किसी का नाम लेता है तो देशद्रोही हो जाएगा, वो पाकिस्तानी हो जाएगा, लेकिन ये कुछ भी कर सकते हैं। आपके पार्टी को बहुत घेरा गया था जिन्ना का नाम से, जिन्नावादी हैं, पाकिस्तानी। अब जो फोटो लगा के देशभक्त बताया गया RSS के कार्यक्रम में, बिल्कुल ये कुछ भी कह सकते हैं। बताओ, ये इनके लिए सब माफ है, सब माफ। विपक्ष कुछ भी कहे, विपक्ष के लिए सब, विपक्ष को साफ करने का काम करेंगे। इनके कार्यकर्ता, इनके लोग, ये देश में इन्होंने हिंदू मुस्लिम का जो उन्माद है वो ज़्यादा फैला रखा है। इस वजह से अब सपा सीधे तो नहीं किया, सपा धर्म की राजनीति नहीं करती, समाजवादी पार्टी धर्म की राजनीति नहीं करती, समाजवादी पार्टी जाति की राजनीति नहीं करती, इसलिए समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सीट नहीं बना पाई। सीट नहीं बना पाई, बिल्कुल। बात करें अंशु ठाकुर हमारे साथ, बात की कि क्या कमियां रह गई। कमी रह गई है वही
कि जो इन्होंने बात की रोज़गार की, महंगाई की, लेकिन साफ तौर पर उत्तर प्रदेश की राजनीति जो थी वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो धार्मिक राजनीति, जो हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति, ये कहीं ना कहीं जो है बेरोजगारी और महंगाई में भारी पड़ा और जो है भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड बहुमत जो नज़र आया।